किसान आंदोलन। ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 3 व्यवस्थाएं लागू की गई थी। पहली व्यवस्था थी जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में जमींदार को भूस्वामित्व मान लिया गया था और संपूर्ण भूमि का मालिक संपूर्ण भूमि के लगान की वसूली की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी और जमींदार लगान वसूल करता था। दूसरी प्रथा थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी लगान की दरें बहुत हाई थी, जिसके कारण किसानों का शोषण होता रहता था। इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों के पास था, लेकिन अत्यधिक उच्च भू राजस्व दर होने के कारण किसानों का शोषण अत्यधिक मात्रा में होता था। तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी, जिस व्यवस्था भी शोषण के लिए जिम्मेदार थी। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन 1857 के बाद 1947 तक देखने को मिलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद पहला कृषक आंदोलन नील विद्रोह था। नील विद्रोह 1859 से 1960। नील विद्रोह का प्रारंभ बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी अग्रिम राशि दे देते थे और ये करार लिखवा लेते थे कि उन्हें अपना उत्पादन उन्हीं को बेचना होगा, जिससे यह किसानों को बहुत कम रुपए मिल पाता था और किसानों का अत्यधिक शोषण होता रहता था। जब इस नील आंदोलन के प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास प्रमुख इसके नेता थे नील आंदोलन के। नील आंदोलन को उस समय की तत्कालीन भारतीय अखबारों ने भी कवर किया था। इनमें हिंदू पैट्रियट नामक अखबार ने नील विद्रोह को खूब अच्छे से कवर किया था। इसके संपादक हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील विद्रोह पर आधारित एक नाटक है नील दर्पण, जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील विद्रोह की झलक देखने को मिलती है। इस विद्रोह के बाद एक 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सीटोनकार थे। सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया था। पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक का विद्रोह तक चला। ये भी बंगाल के पावना जिले से संबंधित था। इसमें लगान की दर काफी बढ़ा दी गई थी, जिस कारण पावना विद्रोह हुआ। पावना विद्रोह की एक खास बात यह थी कि यह ब्रिटिश राज्य के खिलाफ नहीं थे, बल्कि यह इन्होंने नारा दिया था कि हम महारानी की सिर्फ रैयत होना चाहते हैं, अर्थात हम सिर्फ महारानी के किसान होना चाहते हैं। अर्थात पावना विद्रोह में किसानों को जो मुख्य समस्या थी वो जमींदारों थी। वो बिचौलियों को समाप्त करना चाहते थे। स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था में जमींदारी शोषण के मुख्य कारण थे।
दक्कन उपद्रव। किस किसान आंदोलन के इतिहास में दक्कन उपद्रव को या दक्कन के दंगे को सर्वाधिक सर्वाधिक गंभीर रूप में माना जाता है। दक्कन उपद्रव 1875 ईस्वी में हुए थे। यह महाराष्ट्र के पुणे और अहमद जिलों दक्कन क्षेत्र, जो दक्षिण भारत का दक्कन क्षेत्र है, वह इससे संबंधित था। यह उस क्षेत्र में दक्षिण भारत में कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? यह विद्रोह रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। यह विद्रोह दक्कन राहत अधिनियम 1879 पारित हो जाने के बाद विद्रोह खत्म हो गया था। जस्टिस रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा में जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों की मांगों को उचित ठहराया था। 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलन। मालाबार रीजन, जो है मालाबार का क्षेत्र है, आधुनिक केरल राज्य में आता है। जो केरल राज्य का था मालाबार का मोफला विद्रोह। यह विद्रोह कि जो यहाँ पे जो जमींदार थे वो हिंदू थे और जो किसान थे, गरीब किसान थे, वो मुस्लिम वर्ग थे। जिस कारण यह एक आंदोलन प्रारंभ में तो एक वर्ग संघर्ष के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसमें जमींदारों और किसानों के बीच एक संघर्ष था। परंतु औपनिवेशिक शासन ने इसे सांप्रदायिक रूप दे दिया और इसे हिंदू मुस्लिम के मध्य लड़ाई बना दिया। मोफला विद्रोह 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। संयुक्त प्रांत ये उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है। अब उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। इसमें मदन मोहन मालवीय का विशेष योगदान था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था कि किसान लोग जमींदारों और अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, उनके घर में कोई नाई धोबी जैसे कोई काम नहीं करेंगे। जो किसान आंदोलन को संगठित करने का श्रेय बाबा रामचंद्र को जाता है। बाबा रामचंद्र ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन हुआ था। इसने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की किसान सभाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया था। एका आंदोलन। ये भी 1921 से 22 ईस्वी के मध्य अवध के किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन का क्षेत्र हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर का क्षेत्र था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सायरेब थे। मदारी पासी का नाम इम्पोर्टेंट है। बारदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात के सूरत जिले में है।
बारदोली गुजरात के सूरत जिले में है। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली में किसानों के भू राजस्व को बढ़ा दिया गया था। बारदोली जिससे किसानों ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। किसानों की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने कहा था यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया तो वो स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाओं ने ही पटेल को सरदार पटेल की उपाधि दी थी और इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। बिजोलिया आंदोलन, जो बिजोलिया है राजस्थान के बिजोलिया क्षेत्र में चलाया गया था। बिजोलिया आंदोलन ये राजस्थान के बिजोलिया क्षेत्र में चलाया गया था और इस आंदोलन के प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक थे। बर्खास्त किसान संघर्ष, ये बिहार का आंदोलन था। बर्खास्त किसान संघर्ष ये बिहार में चलाया गया था। बर्खास्त एक भूमि होती थी जिसे जमींदार किसानों के माध्यम से किसानों को खेती करने के लिए किराए पर देते थे और जमींदारों की रुचि रहती थी कि वह प्रत्येक साल नए किसान को जमीन दे जिससे कि वो अधिक किराया वसूल कर सकें। तो इसी के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। तेभागा आंदोलन मुख्यतः बंगाल में केंद्रित था। इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई थी। कंपाराम सिंह व भवन सिंह इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तेभागा आंदोलन की खास बात यह थी कि इनका कहना था कि जो 1/3 हिस्सा होगा वो जमींदार लेंगे और 2/3 हिस्सा किसान लेंगे उपज का। तेलंगाना का किसान आंदोलन ये 1946 से 1961 तक चला। यह किसान नेता पुलिस द्वारा किसान नेता कमरैया की हत्या कर दी गई जिससे इस आंदोलन को और ज्यादा गति प्राप्त हुई। किसान आंदोलन भारतीय इतिहास जो ये तेलंगाना का किसान आंदोलन था भारतीय इतिहास में लड़े गए सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध था। वर्ली आंदोलन 1945। वर्ली आंदोलन ये पश्चिम भारत के बम्बई शहर के आसपास के क्षेत्र को वर्ली कहा जाता है। उसी क्षेत्र में किसान आंदोलन चलाया गया था। पुनरप्पा या वायलार आंदोलन, ये आंदोलन केरल के अलेप्पी जिले में चलाया गया था। केरल के अलेप्पी जिले में पुनरप्पा या वायलार आंदोलन चलाया गया था। अखिल भारतीय किसान संगठन, जो अखिल भारतीय किसान संगठन था 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। 1927 ईस्वी में जिसके गठन का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन बना
जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? यह लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था और प्रोफेसर एन.जी. डंगा इसके महासचिव थे। उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्रोल में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। पहला भारतीय किसान स्कूल आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खोला गया था 1938 में।